अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फयाज़ आज़रबाईजान से। जब भी हमें कोई काम पड़ता है ना किसी से, चाहे वो अपने मुल्क के अंदर हो या अपने मुल्क से बाहर हो, फ़ॉरेन कंट्री में, तो हम हमेशा रेफरेंस ढूंढते हैं। ठीक है, अब हम रेफरेंस क्यों ढूंढते हैं, उसकी क्या वजह होती है। एक तो वजह ये होती है रेफरेंस ढूंढने की कि हमारा ख़र्चा बचे, और दूसरा रेफरेंस इसलिए होता है कि हमें एतमाद हो कि वो बंदा हमारा काम करेगा। जब हम ये दो चीज़ें ढूंढते हैं ना, तो अक्सर हम अपना इससे बड़ा नुकसान कर जाते हैं रेफरेंस पे। जब आप ढूंढते हैं ना क्योंकि हमारा बंदा अपना मिल जाए, जो अपना बंदा होता है ना, बाज़ औक़ात वो ही आपको नुकसान दे जाता है। इसलिए एहतियात क्या करें। एक भाई साहब यहाँ आए हैं और उन्होंने अपने रेफरेंस से आज़रबाईजान का वीज़ा लगवाया है। ठीक है, और उनका जो दोस्त था बचपन का, वो फ्रांस में होता है, उसने कोई अपना रेफरेंस निकाला, उसने कोई अपना निकाला, लाहौर के हैं वो। जब वो यहाँ पहुँचे तो पता चला जी उन्होंने अपना काम 6 लाख में करवाया है। ठीक है, और जब वो बेचारे यहाँ आए, वो यहाँ इलीगल भी हो गए और कुछ टाइम बाद पकड़े गए, फिर वो यहाँ से डिपोर्ट भी हो गए। अब जो उसका फ्रांस वाला दोस्त है वो उनसे भागता फिर है। ठीक है, उसके घर वो जा रहा है, उसका दोस्त फैमिली लेके जिरगे हो रहे हैं। जिस बंदे ने इनके साथ फ्रॉड किया है वो अभी तक मिल ही नहीं रहा। ठीक है, इन्होंने एक तो अपना ख़र्चा बचाने की घर से पैसे लगा दिए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो रेफरेंस था वो कहता है जी वो तो फ़लाने बंदे के रेफरेंस से मुझे मिला था, पता है चला ये टूरिज़म का काम करता है। तो मैंने इसे कहा तो ये कहता है जी हाँ मेरे पास वर्क वीज़े हैं। तो वो यहाँ आए ही विज़िट पे थे। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, आज़रबाईजान में जब भी आप आते हैं तो यहाँ सबसे पहले विज़िट लगता है। ठीक है, जिस वक्त आप यहाँ आ जाते हैं तो उस वक्त फिर वो आपका वीज़ा यहाँ आके एक्सटेंड होता है इनकी इमिग्रेशन में जाके, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ साथ रखते हैं। बाकी अगर कोई आपको ये बात कहे कि आज़रबाईजान का मैं आपको पाकिस्तान में वर्क वीज़ा दिलवाऊंगा, या कोई आपको कहता है जी आपको यहाँ सबसे पहले पाकिस्तान में मेडिकल करवाना पड़ेगा, तो ये सब झूठ फ्रॉड है। ठीक है, इन चीज़ों से बचें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपना नुकसान मत करें आप, और ऐसे रेफरेंस मत ढूंढें जो आपको नुकसान दें। पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना मज़ीद नुकसान कर जाएँ, ऐसा काम आप मत करें। ठीक है, रेफरेंस ढूंढते हैं तो कम अज़ कम आप उसे ये बात कहें कि ठीक है जो आपके बनते हैं वो मैं आपको दूँगा। ठीक है, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, तो ना किसी को इस तरह पैसे पकड़ाएं। ठीक है, पास का जो बीच में रेफरेंस होते हैं ना, उनके भी अपने मफादात होते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे इन साइड जहाँ भी आप जाते हैं, मफादात के बगैर काम कोई भी नहीं करता किसी का भी। ठीक है, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। ये इंसान को ख़ुद भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मैं एक काम करवा रहा हूँ। ठीक है, जब वो पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है, एक बंदा आया सारा दिन उस बेचारे का ज़ाया हुआ, जलील हुआ वो। ठीक है, आया कि मैंने उसे क्या क्रेडिट दिया। ठीक है, सिर्फ ये कहा कि शुक्रिया, आपका बहुत बड़ा एहसान है। आजकल के दौर में ये लफ्ज़ बहुत छोटा हो चुका है। ठीक है, तो हाँ कोई अपना आपको पर्सनल कोई काम पड़ता है इस तरह का, कोई फैमिली मैटर या कोई इस तरह का होता है, वो एक अलग मैटर है। ख़ास तौर पे जब आप कोई बाहर का काम करवा रहे होते हैं जॉब के घर से, तो उनमें ये ख़ास तौर पे आप एहतियात किया करें इन चीज़ों में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनका नुकसान होता है। ठीक है, और जो बीच में रेफरेंस होते हैं उनके भी अपने मफादात होते हैं, बीच में अपना कमीशन होता है उनका। तो इन चीज़ों से बचा करें। ठीक है, और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।